ट्वेल्थ क्लास आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। दिस इज द डाइपोल, ए एंड बी माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ प्लस क्यू चार्ज। दिस इज द डाइपोल एंड दिस इज सेंटर ऑफ द डाइपोल। वो क्या है? सेंटर ऑफ द डाइपोल। हमें पी पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल निकालना है इस डाइपोल की वजह से। तो सबसे पहले इस पी पॉइंट तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो सेंटर ऑफ द डाइपोल से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है? आर। तो ए से पी तक का डिस्टेंस कितना होगा? बेटा ये ए है, ये आर है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया ए से पी के बीच में? आर माइनस ए, और बी से पी के बीच में आर प्लस ए। अब करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पी 1/4πε0 के ओपन में आर माइनस ए। इसी तरीके से माइनस क्यू के लिए भी हमने डिटरमाइन कर लिया -1/4πε0 के ओपन में आर प्लस ए। दोनों चार्जेस के लिए आपने पोटेंशियल निकाल लिया। अब टोटल पोटेंशियल निकालना है पी पॉइंट पर, तो V = V1 + V2 होता है। तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। दिस यहाँ माइनस है तो ऑब्वियस है कि यहाँ माइनस ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 1/4πε0 क्यू भी कॉमन ऑन दिस। अब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा? r² - a²। ये देखिए r² - a², ठीक है। और ऊपर r + a - r + a। एलसीएम लेने के बाद r से r कैंसिल हो जाएगा, तो 2a अपॉन दिस। तो आप देख सकते हैं कि q × 2a क्या है? डाइपोल मोमेंट है, तो हमने p से डिनोट कर लिया और नीचे r² - a² है, ठीक है। अब अगर मैंने ये कहा, वैसे तो रिजल्ट आपके पास ये आया है, अगर मैंने ये कहा कि इफ़ r इज़ मच ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू a, सेंटर ऑफ द डाइपोल से जो चार्जेस तक का डिस्टेंस है वो a है ना, तो अगर ये बहुत कम है एज कम्पेयर टू r, तो r² के कंपैरिजन में a² को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। नेगलेक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 1/4πε0 p/r², ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट, ड्यू टू ए डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन के लिए सिंपल है ये भी। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू, दिस इज द चार्जेस ऑन द डाइपोल, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ द डाइपोल है, ये डिस्टेंस ए और ये भी ए है। पी पॉइंट पर हमें डिटरमाइन करना है, क्योंकि ये पी पॉइंट इस टाइम इक्वेटोरियल लाइन पर है। आपको पता है इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? जो सेंटर ऑफ द डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो ये बी पी और ये ए पी, दोनों डिस्टेंस सेम है। तो सबसे पहले हम पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हैं प्लस क्यू की वजह से। कितना आएगा? 1/4πε0 के ओपन में ए पी। इसी तरीके से माइनस क्यू की वजह से कितना आएगा? -1/4πε0 के ओपन में बी पी। अब ए पी और बी पी दोनों सेम ही, ध्यान रखना। टोटल पोटेंशियल कितना होगा पी पॉइंट पर? दोनों को हमने यूज़ कर लिया। के ओपन में 4πε0 कॉमन, 1/AP - 1/BP। तो आप देख सकते हैं कि ए पी और बी पी दोनों सेम है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है, तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो याद रखना, किसी भी पॉइंट पर अगर इक्वेटोरियल लाइन पर हम देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए जर्नल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। अब हमने ना एक्सियल लाइन पर ले रखा है ना इक्वेटोरियल लाइन पर ले रखा है, हमने कोई जर्नल पॉइंट कंसिडर कर लिया, वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करना चाहते हैं ड्यू टू डाइपोल। अब यहाँ देखिए माइनस क्यू और प्लस क्यू, सेंटर ऑफ द डाइपोल ओ है, ये ए डिस्टेंस, ये भी ए डिस्टेंस, एंड द डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव है ना। और टोटल डिस्टेंस अगर देखा, लेंथ ऑफ द डाइपोल कितनी है? 2a है। अब हमने कोई जनरल पॉइंट ले लिया P, ठीक है। इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो हमने इन दोनों को मिला दिया। ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, और सेंटर ऑफ द डाइपोल से डिस्टेंस R है। और इस एंगल को हमने थीटा कह दिया, और नीचे वाला एंगल कितना होगा? ऑब्वियस है कि 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। डायग्राम क्लियर हो गया सभी को? P जर्नल पॉइंट है जहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है। तो पहले वाले प्रोसीजर तो सेम ही है। तो P पॉइंट पे पोटेंशियल प्लस क्यू की वजह से कितना होगा? 1/4πε0 के ओपन में R1 डिस्टेंस है ना Q और P के बीच में, और माइनस क्यू की वजह से कितना होगा? -1/4πε0 के ओपन में R2। तो माइनस की वजह से ये रहा, प्लस की वजह से ये रहा, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी टोटल पोटेंशियल P पर कितना होगा? V = दिस माइनस दिस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब
क्यू अपॉन में 4/7 तो कॉमन आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये हर एक में सेम था, अभी तीनों में आपने पढ़ाई, ये प्रोसीजर यहाँ तक सेम था। अब हमें R1 और R2 डिटरमाइन करना है, तभी तो पुट करोगे ना आप। तो 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू हम डायरेक्ट निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, फिर फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक कोसाइन लॉ का यूज़ करेंगे। वो कोसाइन लॉ मैं आपको बता देता हूँ कैसे डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए, अगर आपके पास ये डायग्राम है, ये ए है, ये आर है और ये R1 है। ठीक है, तो R1 कैसे निकालोगे आप? तो आप देख रहे हैं कि R1 किसके बराबर है? R, ये देखिए, अगर हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, ध्यान देना, यहाँ से यहाँ गए, एरो देखो, यहाँ से यहाँ गए, इट मीन्स यहाँ से यहाँ गए, है ना। तो R किसके बराबर होगा? A प्लस R1, या फिर आप कह सकते हो R बराबर होगा R1 प्लस A। ठीक है, अब यहाँ से R1 की वैल्यू निकाल लो, R माइनस A आएगी। R1 की वैल्यू क्या आएगी? R माइनस A। अब ये वेक्टर नोटेशन में है, अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो R1 डॉट R1 करना होता है। ये ध्यान रखना, कभी भी वेक्टर्स में अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन है और आप उसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, आगे फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका फिर अगेन डॉट लेना पड़ेगा। तो R1 डॉट R1 मैंने ले लिया, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। आपके पास ये इक्वेशन है, मैं R1 डॉट R1 कर रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, स्केलर प्रोडक्ट अप्लाई हो जाएगा ना। तो R1 डॉट R1 किया, यहाँ R1 माइनस R माइनस ए है, तो ऑब्वियस R1 डॉट R1 कर रहे हो आप, तो R माइनस ए डॉट R माइनस ए करना पड़ेगा। तो R1 डॉट R1 R1 स्क्वेयर हो गया, क्योंकि आपको पता है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके बराबर होता है? ए स्क्वेयर होता है ना। तो R1 डॉट R1 R स्क्वेयर हो गया, R1 स्क्वेयर हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अप्लाई करिए R डॉट R स्क्वेयर, R डॉट ए, इसको माइंड में रखिए, ए डॉट आर ये भी माइंड में रखिए, और ए डॉट ए प्लस ए स्क्वेयर हो गया, वही ए माइनस बी, और ए माइनस बी अगर ए माइनस बी का होल स्क्वेयर बन रहा है तो अप्लाई करिए, ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर हो गया प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab होता है, तो 2ab क्या है? 2r वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो r वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या लिखोगे? आर ए कोस थीटा। तो ये आ गया आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2r कोस थीटा। ठीक है, तो R1 स्क्वेयर मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है। तो यहाँ पे भी R1 स्क्वेयर हमने यही फॉर्मूला यूज़ किया, R स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2r कोस थीटा। यहाँ देखिए R1 को निकाला है हमने। ठीक है, R स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2ar कोस थीटा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? देखो माइंड में वो जो आपका लक्ष्य है उसको माइंड में रखना, 1/r1 निकालना है आपने। तो R1 सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं। R1 कैसे निकालोगे? R1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा। ये स्क्वायर हटाओगे तो उधर स्क्वायर रूट ले लिया, 1/2 आ गई पावर। अब R1 इज इक्वल टू, इसमें से मैंने R स्क्वायर को बाहर ले लिया, R स्क्वायर को बाहर लूँगा तो ऑब्वियस है उसका स्क्वायर रूट भी होगा, तो सिर्फ क्या रह जाएगा? R रह जाएगा। माइंड में समझ में आ रहा है? अगर मैं इसमें से R स्क्वायर बाहर ले रहा हूँ तो उसका भी स्क्वायर रूट होगा, तो बाहर क्या रह जाएगा? सिर्फ R रह जाएगा। अब R स्क्वायर बाहर लिया था ना हमने, तो यहाँ क्या रहेगा? 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 2r कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो R से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा नीचे, तो क्या रहेगा? 2a बाई आर कोस थीटा। ठीक है, पावर 1/2। सिंपल है, R स्क्वायर बाहर ले लो, R स्क्वायर बाहर लेने पर यहाँ 1 रह जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 2r कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। R से नीचे वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2a बाई आर कोस थीटा आ गया। और जो R स्क्वायर आपने बाहर लिया तो उसका भी स्क्वायर रूट होगा, तो सिर्फ R ही रहेगा बाहर। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब हमें ये देखना है कि A इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू R। तो A जब स्मॉल है R से, तो ए स्क्वायर और ज़्यादा स्मॉल है R स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर को आप डिवाइड कर रहे हो R स्क्वायर से, तो ऑब्वियस है कि दिस इज़ नेग्लिजिबल, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड। ए स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसको नेग्लेक्ट करोगे क्या आएगा? R 1 माइनस 2a बाई आर कोस थीटा की पावर 1/2।
ये चीज़ आ गई। अब हमें इस पावर को रिमूव करना है। तो आपने 11th क्लास में बहुत सारे डेरिवेशंस में किया है बाइनोमियल का यूज़ करने के लिए। ये पावर जो होती है हम कहाँ ले आते हैं, यहाँ पर, ठीक है, यानी कि 2a/r से पहले एक फॉर्मूला होता है ना, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n, तो 1 माइनस एन एक्स हो जाता है, यानी कि जो पावर है वो x के आगे आ जाती है सॉल्व करने के लिए। आप बाइनोमियल में पढ़ोगे 11th क्लास में। तो अभी फ़िलहाल आप इतना ही याद रखें, जैसे ये आपके पास है और आप 1/2 रिमूव करना चाहते हैं तो बाइनोमियल का यूज़ करके आप इस 1/2 को कहाँ ला सकते हैं, 2a/r से पहले, तो ये रिमूव हो जाएगा। तो हमने आगे यूज़ करना है, अभी रुक जाइए। तो r1, ठीक है, r1 को पहले हमने 1/r1 में कन्वर्ट कर लिया, इज इक्वल टू 1/r हो गया, 1 माइनस 2a/r कोस थीटा, पावर कितनी आ गई, -1/2। ये ध्यान रखना, मैंने इसको पहले बाइनोमियल का यूज़ यहाँ करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे। तो पहले इसको r1 को 1/r1 में कन्वर्ट कर लो, यानी कि उल्टा कर लो। तो r1 का उल्टा क्या होगा, 1/r1 इज इक्वल टू r का उल्टा 1/r, और इसका उल्टा क्या होगा, पावर -1/2 आ जाएगी। अब यहाँ बाइनोमियल का यूज़ कर लो, -1/2 यहाँ पे आ जाएगा आगे, तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, और 1/2 आगे आ गया ना, तो 2 से 2 कैंसिल, यू गेट दिस, ठीक है। तो जैसे आपने इसको निकाला वैसे ही r2 को भी आप निकाल लो। सिर्फ डिफरेंस क्या लेना है, जैसे आपने यहाँ कोस थीटा लिया था, तो अब कितना एंगल होगा r2 के लिए, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो हमने यहाँ पर 180 डिग्री माइनस थीटा लिया, ठीक है। तो कोस 180 डिग्री माइनस थीटा आपको पता है कि माइनस ऑफ कोस थीटा होता है, यू गेट दिस। तो सेम वही प्रोसीजर अडॉप्ट करें जैसे ऊपर करा था, आपके पास ये आ गया 1/r2 इज इक्वल टू दिस। तो 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू आने के बाद हमने इस रिलेशन में इसको पुट कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही पुट करोगे ये आ जाएगा, तो ये 1 से 1 कैंसिल, क्यू इंटू 2a कोस थीटा अपॉन 4πε0 r² आ जाएगा। तो क्यू इंटू 2a क्या होता है, p कोस थीटा अपॉन में 4πε0 r², ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। बच्चे मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ, ये ध्यान रखना, p वेक्टर डॉट आर कैप अपॉन r², क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊँ आपको, तो आपको पता है वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर बोथ हैव द सेम प्रॉपर्टी, बट द डिफरेंस इज ओनली कि यूनिट वेक्टर हैविंग द मैग्नीट्यूड यूनिटी, बाकी सारी प्रॉपर्टी उन पे एप्लीकेबल होती हैं। तो p डॉट आर कैप किसके बराबर होगा, p वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आर कैप का मैग्नीट्यूड, कोज ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो आप देख सकते हैं कि p वेक्टर, ठीक है, और r, p और r के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो हमने यहाँ पर कोज ऑफ थीटा ले लिया। तो p वेक्टर का मैग्नीट्यूड p हो गया, r वेक्टर, r कैप यानी कि r यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है ना, यूनिटी होता है, तो p कोस थीटा आ गया। तो p कोस थीटा को ही हम p वेक्टर डॉट r कैप लिख रहे हैं अपॉन r², ठीक है। तो ये रिलेशन मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जैसे एक्सियल लाइन का हमने और इक्वेटोरियल लाइन का एक्सप्रेशन निकाला, आप यहाँ से उसको डिटरमाइन करके दिखा सकते हो केस के फॉर्म में, कि अगर एक्सियल लाइन होगा तो एक्सियल लाइन में थीटा कितना होता है, 0, थीटा 0 होने के बाद कोस 0 1 हो जाता है, तो वही रिलेशन आ जाएगा जो आपने एक्सियल में ड्राइव किया था। इक्वेटोरियल लाइन में थीटा 90 डिग्री है, कोस 90 कितना होता है, 0, इट मीन्स v आपके पास 0 आ जाएगा। तो हमने ये 3 रिलेशन आज किए, इसको अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करिए, बाकी नेक्स्ट टाइम।